जय गुरु जी, सात संगत जी। आप सभी को मेरा एक बार फिर से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं हमेशा की तरह गुरु जी के दो संगत आंटी जी के सत्संग आप सभी के बीच फिर से लेकर आ गया हूँ। और संगत जी, दोनों ही सत्संग हमेशा की तरह गुरु जी के एक बहुत प्यारे से आशीर्वाद के साथ आप सभी के बीच हैं। और संगत जी, दोनों सत्संग में कोई ना कोई मैसेज गुरु जी ने आपके लिए जरूर भेजा होगा, तो सत्संग को अंत तक जरूर सुने। हो सकता है आपके लिए कोई ना कोई स्पेशल मैसेज जरूर हो। संगत जी, जैसे आंटी जी ने अपने सत्संग रिकॉर्ड करके भेजे हैं, वैसे ही आप सभी सारे संगत जी भी अपना सत्संग रिकॉर्ड करके जरूर भेजें। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया है, आप सभी अपना सत्संग शेयर कर सकते हो। आप सभी के सत्संग सारी संगत जी के साथ मैं जरूर साझा करूंगा। संगत जी, अब ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, सीधा हम गुरु जी के सत्संग की तरफ चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम सोनू अंकल जी का सत्संग आप सबके साथ फिर से शेयर करने जा रहे हैं। अंकल जी कहते हैं, जब मैं मंदिर आता था तो अक्सर गुरु जी को उनके भक्तों को यह आशीर्वाद देते हुए सुनता, कल्याण हो गया। मुझे इंतजार था कि मुझे भी इन शब्दों का आशीर्वाद प्राप्त हो। एक बार गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। वह अपने आसन पर बैठे हुए थे और मैं उनके पास ही लंगर कर रहा था। गुरुजी ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। जब मैं उनके आगे नतमस्तक हुआ तो उन्होंने मुझे पीछे बैठने को कहा। मैं उनके कहे अनुसार कर ही रहा था कि गुरुजी ने मुझे फिर से बुलाया और बोले, जा, तेरा भी कल्याण कितना, यानी मैंने तुझे आशीर्वाद दिया। मैं बहुत खुश हुआ। यह कितनी आश्चर्यजनक बात है कि अपने आपके मन में जो भी बात चल रही हो, छोटी या बड़ी, गुरुजी जानते हैं और उसका जवाब देते हैं। कभी कभी तो हमारी मांगे इतनी साधारण होती हैं कि हम ही उन्हें भूल जाते हैं, पर गुरुजी वह सब पूरी कर देते हैं। एक बार 31 दिसंबर के उत्सव पर मुझे गुरुजी से एक दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ, उन्हें शुभकामना देने का। उनसे आज्ञा लेते समय मैंने उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी तो उन्होंने भी मुझे शुभकामना दी। मुझे नहीं पता कि मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, पर मैंने गुरुजी को कह दिया कि 1 जनवरी को मेरा जन्मदिन भी होता है। गुरुजी बोले, जा ऐश कर। उनके यह शब्द मेरे हृदय में हमेशा के लिए बस गए हैं और मैं आजीवन उन्हें संजो के रखूंगा। यह जन्मदिन का सबसे अच्छा उपहार था जो मुझे कभी मिल सकता था। 31 मई 2007 को गुरुजी की महासमाधि एक दिल तोड़ने वाली घटना थी। अगले दिन हमें सुबह सुबह मंदिर पहुंचना था। मैंने सुबह 4:30 बजे के लिए घंटी लगाई, पर घंटी बंद करके मैं दोबारा सो गया। 2 घंटे बाद गुरुजी सफेद चोला पहने हुए आए और बड़े स्नेह से मुझे उठाते हुए बोले, कंजर खड़ा हो, बड़े मंदिर नहीं जाना, पहुंच मंदिर, यानी उठ जा, बड़े मंदिर नहीं जाना है, चल मंदिर जा। मैं तुरंत उठा और तैयार होकर मंदिर के लिए निकल पड़ा। यह दिल को इतना छू लेने वाली अनुभूति थी कि गुरुजी स्वयं आए और मुझे बड़े मंदिर जाने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद आधी रात को मेरा एक दोस्त आया। उसके चचेरे भाई की अकस्मात मृत्यु हो गई थी और उसने मुझे उसके साथ उसे घर चलने को कहा। उस समय मैं गुरुजी की महासमाधि के कारण परेशान था। मैं गुरुजी से पूछता रहता कि वह क्यों हमें छोड़कर चले गए। अब मेरा क्या होगा, कौन हमारा ध्यान रखेगा और मेरा जीवन कैसे चलेगा। अपने को संभालकर मैं उठा और अपने दोस्त के साथ चल पड़ा। कुछ घंटों बाद घर वापस आकर मैं सो गया। गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और बोले, तू रोता क्यों है? मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं अभी भी यहीं सबके साथ हूँ, उदास मत हो।
खुश रह और रोना बंद कर। उन लोगों का ध्यान रख जिनके पास रोने का कारण है। यानी मेरे दोस्त की ओर इशारा करते हुए, तुझे अब और रोना नहीं चाहिए। गुरुजी का निर्देश स्पष्ट था और मुझे इससे हिम्मत मिली। हमें हर पल गुरुजी के शब्दों की सच्चाई का अनुभव होता है। मैं यही हूँ, वह बिल्कुल नहीं है और हमारी हर आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। मेरा जीवन पूरी तरह से गुरुजी की कृपा पर निर्भर है। मैंने एक और सपना देखा जिसमें दो दोस्त मेरे पास होली खेलने के लिए आए, पर मैंने उनसे कहा कि मैं होली केवल गुरुजी के साथ ही मनाऊंगा। साल 2007 में मैंने बड़े मंदिर में होली मनाई थी। साल 2008 में कोई उत्सव नहीं हुआ था, पर फिर भी क्योंकि वह एक विशेष दिन था, मैंने वो पूरा दिन बड़े मंदिर में गुरुजी के साथ बिताया। चाहे शारीरिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से। गुरुजी हम सबके साथ हैं और सारी संगत उनके आशीर्वाद और प्रेम का आनंद उठा सकती है। गुरुजी हमारे साथ ही हैं और सदैव रहेंगे। मेरे सपने में मैं अपने दोस्तों को छोड़कर गुरुजी को ढूंढने आगे निकला। जब मैं गुरुजी से मिला और उनके आगे नतमस्तक हुआ तो प्रेम और स्नेह से रोने लगा। गुरुजी ने मुझे बैठने को कहा। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी गांव में था। जैसे ही मैं बैठा, मेरे दोस्त भी आ गए और गुरुजी के आगे नतमस्तक हुए। फिर उन्होंने गुरुजी को रंग लगाया और हैप्पी होली कहा। गुरुजी ने भी उन्हें होली की बधाई दी, मुझे बुलाकर रंग लगाया और हैप्पी होली बोले। मैंने भी उन्हें होली की बधाई दी और गुरुजी के चरण कमलों में रोने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वियोग के इतने साल अंत हो गए थे। ईश्वर के साथ होली खेलने में कितना आनंद था। मैं गुरुजी के आसन के पास बैठ गया। सामने एक चारपाई रखी हुई थी जिसके नीचे गुरुजी की चरण पादुका थी। वो चरण पादुका साफ नहीं थी, इसलिए मैंने गुरुजी से पूछा कि क्या मैं उन्हें साफ कर दूं, पर गुरुजी बोले कि वे अपने आप ही साफ हो जाएंगी। पानी की एक धारा आएगी और उन्हें साफ कर देगी। बाद में मुझे समझ आया कि हमारे बुरे कर्म वो मैल थी और केवल गुरुजी ही उसे साफ कर सकते थे। फिर सपने में मैंने देखा कि मैं रसोई घर में लंगर कर रहा था। जब मेरी माँ ने आकर कहा कि गुरुजी जा रहे थे और मुझे जाकर उनसे आज्ञा लेनी चाहिए, मैं उनके आगे नतमस्तक हुआ और मैंने उनके चरण पकड़ लिए। गुरुजी ने मुझे जाने को कहा, पर क्योंकि मैं वहां से हिल नहीं रहा था, गुरुजी बोले चल 6 तारीख को आ जाई। यानी ठीक है, 6 तारीख को आ जाना। मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। जब मैं उठा तो मैंने कैलेंडर देखा, वह 6 अप्रैल 2008 का दिन था, महीने का पहला रविवार। तब दिल्ली में महीने के पहले रविवार को संगत नहीं हुआ करती थी, पर मुझे पता चला कि डुगरी में महीने के पहले रविवार को संगत होती है। मैं सत्संग के लिए डुगरी गया। डुगरी का सत्संग एक बहुत ही अद्भुत अनुभव था। मैं सोचता ही रह गया कि कैसे सपने में गुरुजी ने मुझे ऐसी गांव जैसी जगह के दर्शन कराए थे और यहाँ मैं डुगरी में बैठा सत्संग का आनंद उठा रहा था। हमारे पड़ोस में एक पंजाबी परिवार आया था। गाड़ी साफ करते समय मैंने गुरुजी के दरबार में जो शब्द चलते हैं वो चलाए हुए थे। मैंने आवाज बढ़ा दी, इस आशा से कि उस पंजाबी परिवार का उन शब्द पर ध्यान जाए और हो सकता है कि वो गुरुजी की संगत में जुड़ना चाहे, पर उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मैं थोड़ा निराश हुआ, पर मैंने सब गुरुजी पर छोड़ दिया। फिर जैसे ही मैंने गाड़ी के अंदर झांका तो देखा कि गुरुजी बैठे हुए थे। मैं उनके पास जाने लगा तो वे अदृश्य हो गए। गुरुजी की महासमाधि के बाद मुझे उनके यह दर्शन हुए थे। गुरुजी पर्याप्त प्रमाण देते हैं कि वह सदैव हमारे साथ हैं। ये गुरुजी का ही आशीर्वाद है कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहा हूँ। जय गुरुजी। यहीं पर सोनू अंकल जी ने अपने इस सत्संग को पूर्ण करा है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और मैं अभी भी अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। गुरु जी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, लेकिन कभी कभी जो है हमारे जो है बहुत कठिनाइयां आती हैं लाइफ में। हमें लगता है कि हमारे काम बन रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि ऐसा लगता है जैसे सब कुछ, सारे द्वार बंद हो चुके हैं और कोई राह ही नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा भी समय आता है, लेकिन ऐसे समय में गुरुजी हमें बस टेस्ट कर रहे होते हैं और हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। हमें हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है और अपने काम जो है हमें आगे बढ़ते ही जाना है और अपने काम करते रहना है, एक स्टेप लेकर चलना है, क्योंकि हमें वो प्लान नहीं दिखाई दे रहा जो डिवाइन प्लानिंग है। और सबसे बड़ी बात जो है, कई बार क्या होता है कि हमारा फोकस चला जाता है, हम भटकने लगते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा डिवाइन पर्पस क्या है। तो हम जो है वो भटक जाते हैं इतना ज्यादा कि और ऐसा हो जाता है कि हम अपना रूटीन भी नहीं कर पा रहे होते हैं। दिया भी जलाना, पूजा करना, ध्यान लगाना, मंत्र जाप करना, और हम गुरुजी से भी धीरे धीरे जो है हम पता नहीं क्या होता है कि हमारा फोकस चला जाता है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना इस बात का एहसास दिलाने का कि हमें कुछ नहीं करना है, बस कंप्लीटली गुरुजी पे सरेंडर करना है, गुरुजी का ध्यान लगाना है और मंत्र जाप करना है, और बाकी काम गुरुजी सारे हमारे देखेंगे और हमें जो है राह दिखाएंगे। तो गुरुजी जो है राह दिखा रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी डिवाइन पर्पस है उसकी तरफ गुरुजी ले जा रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। बस हम सही मार्ग पर चले, हमसे कोई गलती ना हो, और जो भी आगे एक कदम अगर हम डेली भी चलेंगे, छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाएंगे, तो हम जरूर अपनी मंजिल तक एक न एक दिन जरूर पहुंच जाएंगे। तो गुरुजी हमारे अंग संग है, तो हमें बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि हम जो है हमारी मंशा साफ है, हमारी नियत साफ है, और हम जो है बस इस बात का ध्यान रखना है अहंकार ना है, क्योंकि वो आ जाता है और तब हम बिल्कुल पटक के धरती पर गिरते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। कई लोग ऐसे बैठे होते हैं जो कि आपकी असफलता के लिए वेट कर रहे होते हैं और उनसे आपकी सक्सेस जो है देखी नहीं जा रही होती है। तो कई बार आपका एम जो है वो सक्सेस अचीव करना नहीं होता है, आपका एम होता है जो आपके टैलेंट्स हैं, जो आपके गिफ्ट्स हैं, वो आप सामने लाते हैं, और जो गुरुजी ने आपको गिफ्ट्स दिए हैं वो आप सामने लाते हैं। और अल्टीमेट जो आपका एम है वो क्लियर है कि आपको गुरुजी के बारे में पूरे संसार में बताना है और फैलाना है कि उन्होंने आपके जीवन में कितना मिरेकल्स किए हैं। आपकी जीवन ही आपका एक मिरेकल है, और कैसे आपका जीवन जो है पूरा गुरुजी ने बदल दिया है। और जैसे गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है, वैसे जो भी उनसे जुड़ेगा उनको गुरुजी वैसे ही ब्लेसिंग्स देते हैं। तो बस यही हमारा कार्य है, और हम कोई नहीं होते गुरुजी से। गुरुजी जो चाहेंगे वो गुरुजी करेंगे। गुरुजी चाहेंगे कि संगत को अपने से जोड़ना है तो वो जोड़ेंगे। अगर वो नहीं किसी को चाहते, कि वो नहीं जोड़ना चाहते, तो वो नहीं जोड़ पाएंगे। तो बस यही है कि कोशिश करनी हमारा ध्येय है, हमारा फर्ज है, और बाकी जो है वो सब गुरुजी के हाथ में है। हम कुछ भी अपने आप नहीं कर सकते। हमारे मतलब हम बस कोशिश ही कर सकते हैं, और हमारी नियत बिल्कुल साफ जैसे का होनी चाहिए। कई बार जो है मतलब ना चाहते हुए अहंकार ऐसी चीज है कि हमारे अंदर आ जाती है सटल फॉर्म में, और वो बहुत गलत है, वो हमें बिल्कुल नहीं आने देना है। और हमें पता चलता है कई लोग हमसे जलते हैं और हमसे ईर्ष्या करते हैं, हमको नीचा गिराना चाहते हैं। उनके लिए भी हमें गुरुजी से प्रार्थना करनी है कि गुरुजी जो उनका भला करें, उन्हें सद्बुद्धि दे, और जो भी नकारात्मक ऊर्जा वो हमारी तरफ भेज भी रहे हैं अगर कुछ, तो वो हमें ना छू पाए, और गुरुजी हमें प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि ये पर्पस हमारा नहीं है, हमें लग रहा है हमारा पर्पस है, शायद ये डिवाइन पर्पस होता है, और गुरुजी हमें दिलाते हैं वो पर्पस, और वहां तक हमें पहुंचाएंगे। तो हमें तो बिल्कुल ही आसानी से अपना जीवन जीना है, और बस अपना काम करना है, जो भी अपनी ड्यूटीज है। अगर हम अपनी ड्यूटीज नहीं कर रहे और अपनी ड्यूटीज से भटक रहे हैं, तो फिर हम गलत हैं, वो हमें नहीं करना। अगर हमें क्रोध आ रहा है तो वो गलत है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि आज मुझे क्रोध आया था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे बिल्कुल क्रोध ना है, मैं बिल्कुल जो है बिल्कुल ही संयम के साथ आगे बढ़ूं, और घमंड बिल्कुल ना करूं, बिल्कुल नीवा होकर चलूं। और बहुत गलतियां करती हूँ, सत्संग रिकॉर्ड करने में भी बहुत गलतियां करती हूँ, पर मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए, जो कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पाती हूँ। और मेरा ऐसा कोई भी पर्पस नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि भगवान ने जो कुछ भी दिया, ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया, गुरुजी ने मुझे जो कुछ भी दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और जो कुछ भी मुझसे करवा रहे हैं, और आगे जो भी मेरा पर्पस है, क्योंकि कहते हैं क्रिएटिविटी अगर
दी है किसी ने, तो गुरुजी ने हमें दी है, तो वो हमें, हमारा फर्ज है कि हम उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो भी गिफ्ट्स होती है, टैलेंट्स होते हैं, वो ईश्वर हमें देता है। और अगर हम उस राह पर नहीं चल रहे तो हम वो एक गलत काम कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं अपना, तो हमें वो नहीं करना है। तो हमें जो है अपनी क्रिएटिविटी को स्प्रेड करना है। जो भी गिफ्ट्स और टैलेंट्स आपके पास है, भले वो म्यूजिक है, सिंगिंग है, डांसिंग है, जो भी आपके गिफ्ट्स और टैलेंट्स है, उसको आपको आगे बढ़ाना होता है। और मार्ग जो है वो गुरुजी खोलते हैं। कैसे गुरुजी राह खोलेंगे, कैसे हमें आगे तक पहुंचाएंगे, ये तो गुरुजी जानते हैं। हमें बस अपना बिल्कुल सिंपल होकर के चलना है। हाँ, मैं नौकरी भी ढूंढ रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि नौकरी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और कुछ ऑफर्स आए थे और फिर आगे नहीं आए, मुझे नहीं पता इसमें गुरुजी की मर्जी होगी, मैंने छोड़ दिया है। शायद मैं फिर अपने डिवाइन पर्पस से भटक रही होंगी, शायद गुरुजी ने इसलिए मार्ग बंद कर दी, या फिर वो समय आया नहीं है और शायद आएगा और मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं सच मानिए मैं बहुत अंदर से खुश होगी, क्योंकि मुझे फेस टू फेस जो पढ़ाने का मेरा जो पैशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो अभी शायद संभव है, बाद में होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। तो गुरुजी चाहेंगे तभी वो संभव हो सकता है। तो बस गुरुजी मुझ पर कृपा कर दें, बस मैं मांगना तो नहीं चाहिए, मुझे पता है, लेकिन गुरुजी चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे लिए सही होगा वहां मुझे गुरुजी पहुंचाएंगे, जो रास्ते मेरे लिए खोलेंगे वो गुरुजी खोलेंगे, और कोई भी गलत रास्ते पे मुझे नहीं चलने देंगे। और जो भी मैं काम करना चाहती हूँ बिल्कुल ईमानदारी के साथ करना चाहती हूँ। आज तक हमेशा ईमानदारी ही मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी है, उन्होंने भी हमेशा ईमानदारी के साथ ही उन्होंने जीवन यापन किया है, तो मैं भी अपना जो जीवन है वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ ही जीना चाहती हूँ। कभी भी कोई गलत काम ना करूँ, बस यही चाहती हूँ कि दूसरों के काम आऊं, और इतना सक्षम गुरुजी मुझे बनाए। मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं सच में इतना कमाऊं कि मैं सबके लिए कुछ कर पाऊं, और गुरुजी मुझे माध्यम बनाए और सबके काम आ सकूं। मेरा बहुत इच्छा करती है, लेकिन पता नहीं क्या मर्जी है गुरुजी की, मैं कहाँ तक पहुंचूंगी तो मैं बिल्कुल नहीं जानती। बस नीवा होकर चलूं, ये तो बार बार बोलती हूँ, क्योंकि वो सही नहीं है। और अपनों से अच्छे से बात करूं, और गुरुजी मेरे अपनों को ब्लेस कर रहे हैं, और उन्होंने कहा पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया, उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सबको हेल्थ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी अब जो चमत्कार लाएंगे और जो भी आगे करेंगे उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मैं अपने पैशन में लगी रहूं, और अपनी जो भी अपनी क्रिएटिविटी है उसमें आगे बढ़ूं, और पीछे मुड़कर ना देखूं। और जो भी मेरी मंशा है समाज में और देश में कुछ करने की, तो वो मैं जरूर कर पाऊं, अपने आगे बढ़ूं, और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे पास ना आ पाए, और किसी भी संगत के पास कोई नकारात्मक ऊर्जा ना आए। और जितनी ब्लेसिंग्स दे कि सबको ब्लेस करे, और सबके बच्चों को ब्लेस करें, उनको भी सही मार्ग पर लेकर जाएं। और वो लोग भी, जो भी भटके हुए बच्चे हैं इधर उधर, जो भी गलत कामों में लग जाते हैं या फिर आईपैड और टीवी में ज्यादा लग जाते हैं, उनको भी गुरुजी ब्लेस करें और उनको सही मार्ग दिखाएं, उनको सद्बुद्धि दें। और गुरुजी जो भी ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे हैं और अभी तक जो दी हैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, और जो आगे वाले आने वाले समय में मुझे देंगे उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने संध्या वेले की शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो साथ संगत जी, आप सभी को गुरु जी के दोनों सत्संग पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें। साथ ही सारी संगत जी के साथ इन दोनों सत्संग को जरूर साझा करें। गुरु जी की ये ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ साथ सारी संगत जी तक जरूर पहुंचाएं। संगत जी, अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेते हुए इस सत्संग को करता हूँ यहीं विराम, और एक और प्यारे से सत्संग की तैयारी करता हूँ। आप सभी के बीच गुरु जी का एक और प्यारा सा सत्संग लेकर मैं जरूर लौटूंगा। आप सभी को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।